क्या होटल में क्या करने आए हो? ऑफिस जाना था ना तुम्हें? क्या कर रही है तू यहाँ पे? किसके साथ आई? आइए किसी किसके साथ आई है? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब? तेरे तो मैं पैर बजाऊंगी हमने, तू क्या जानता है? तेरे जितनी बेटी है इसके, और यहाँ इसके आधी उम्र की लड़की है ये, या तू उसके साथ वीडियो चैट करता है? ये सारी चीजें क्या है पापा? आप ये सब उसके लिए कर रहे हो? हटाओ इसका हाथ। निकाल तेरे को बचाना कौन है? रुको, मेरी बात मेरी इनकी शादी कर रही शादी कर रहे? शादी कर रहे? घूम ली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो, नंगे हाथ पकड़ा ना। चल कर कर क्या करेगा तुझे? क्या कर लिया मैंने। क्या कर रहे हो अंकल? हैप्पी बर्थडे। मेरा शौहर है ये, इस बच्चे का बाप है और यहाँ दूसरी शादी कर रहा, मुझे बोला मैं 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। हाँ, ये दुनिया से कहान हो गया, खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ये हमारी पत्नी है, शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, तो आप आ रहे हो यहाँ पे ले लिया। 2020 से चल रहा है, 2020 से चल रहा है। शादी सिर्फ एक इंसान से होता है क्या? ये बात आज भी उतना ही सच है। आज के मॉडर्न इंडिया के जमाने में रिलेशनशिप का मतलब बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक तरफ हम डिजिटली कनेक्टेड है और दूसरी तरफ हम इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। एक तरफ हम शादी में बंधे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी और के लिए हमारा ये दिल धड़कता है। अर्बन इंडिया में ये ट्रेंड साइलेंटली एक्सप्लोर हो रहा है। डेटिंग एप्स, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ग्लोबल एक्सपोजर ने इस टैबू को टॉपिक को एक नया नॉर्मल बना दिया। पहले शादी का मतलब ये होता था कि जन्म जन्म का बंधन निभाया जाए। अब वही लोग ये चाहते हैं इमोशनली फुलफिलमेंट, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम। 2020 के ग्लिडन सर्वे के हिसाब से 76% इंडियन वुमेन और 61% मेन मानते हैं कि इनफिडिलिटी मॉरली रॉन्ग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। सेक्शन 497 के अंडर आदमी को सजा मिलती थी, अब वो भी लॉ के हिसाब से हटा दिया गया है। इससे लीगल डर तो गया, लेकिन लोगों के ट्रस्ट और इमोशनल पेन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगर एक मैरिज में हस्बैंड या वाइफ में से किसी का भी एक एडल्टरस रिलेशनशिप होता है किसी और व्यक्ति के साथ, यानी सिंपल भाषा में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो ऐसे केसेस में जो दूसरा पार्टनर है वो कोर्ट जाकर डाइवोर्स ऑब्टेन कर सकता है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और वही स्मार्टफोन के पीछे एक छुपा है एक डिजिटल दरवाजा। ऐप जैसे टिंडर, बम्बल और स्पेशली ग्लिडन, जिसका टारगेट ऑडियंस ही है मैरिड लोग, इन्होंने अफेयर्स को आसानी और एनोनिमिटी दोनों दे दिया है। 2022 तक ग्लिडन सर्वे के हिसाब से 40% इंडियन वुमेन्स थी, यानी अब चीटिंग सिर्फ एक जेंडर का इशू नहीं रहा। सोशल मीडिया ने भी लाइंस ब्लर कर दिया है। इनोसेंट डीएम्स इंस्टाग्राम पे या कैजुअल चैट्स व्हाट्सएप पे, इमोशनल अफेयर्स इस तरह शुरू होते हैं। एक 2021 के स्टडी के हिसाब से 60% अर्बन इंडियन कपल्स ने डिजिटली इनफिडिलिटी को अपने रिलेशनशिप की मेजर स्ट्रेस पॉइंट बोला है। अफेयर सिर्फ सेक्सुअल नहीं होते, इमोशनल वॉइड्स सबसे बड़ा ट्रिगर है। 90% चीटिंग वुमेन्स फील करते हैं कि उनके पार्टनर्स को उनके इमोशनली नेग्लेक्ट करते हैं। मेन भी प्यार और अटेंशन की कमी के महसूस करते हैं। लगभग 65% ने ये कन्फेस किया है। एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने सीखी है रिलेशनशिप्स और लोगों को देखते हुए, कि हर इंसान जो किसी एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप में होता है वो गलत नहीं होता, वो विलन नहीं होता, वो मस्ती के लिए नहीं जाता ऐसे रिलेशनशिप्स में। कुछ रिलेशनशिप्स में लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी सामने से कुछ नहीं आता। लेकिन उस रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो वो अपने ही साइड में एक दुनिया बना देते हैं कि चलो यार यहाँ पे मैंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, तो दे विल फाइंड अनदर पार्टनर कि यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाए, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। Very few people will get into an extramarital relationship just because they want to have more sexual variety. Very few. But everybody else is just looking for, do you see me? Am I important?
टू यू? डू यू लव मी? डू यू थिंक आई एम गुड इनफ? इसका मतलब कि इस बेसिक चीज का वॉइड हमारी खुद की रिलेशनशिप्स में कितना ज्यादा है। अगर आप ही अपने पार्टनर को वैलिडेट कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, तो शायद उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बेडरूम का साइलेंस इमोशनल डिस्कनेक्ट सिम्टम्स बन गया है। रूटीन लाइफ, जीरो एक्साइटमेंट और सेम ओल्ड फाइट्स, ये सब लोगों को थ्रिल ढूंढने में मजबूर कर दिया है। See, my affair, my relationship with Coco Kohli was not there to hurt anybody or snatch away somebody's. अब देखिए, ये जो वाइफ्स होती हैं वो हमेशा दूसरी औरत को गाली देती हैं, पर आप तो सोचो, see, I am not responsible to keep you happy. Your husband is responsible. Hold him first. Tell him why did you do this. उनको आप बोलिए ना, मैं कोई घर तोड़ने के लिए नहीं मैंने अफेयर किया। 2022 सर्वे के हिसाब से 77% वुमेन्स ने ये बोला है कि उन्होंने सिर्फ एक्साइटमेंट के चक्कर में अफेयर्स किया है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने भी गेम बदल दिया है, स्पेशली फॉर वुमेन। आज एजुकेटेड और प्रोफेशनल सक्सेसफुल वुमेन जो इमोशनली या सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो अपने सेल्फ वर्थ और डिजायर एक्सप्लोर करते हैं। पहले इकोनॉमिकली डिपेंडेंस के लिए शादी को बंधे रखते थे, लेकिन वो फैक्टर अभी कमजोर बन गया है। अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज और कैरियर फोकस लाइफस्टाइल ने कपल्स के बीच फिजिकली और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। और सिटीज लाइक बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, जहां लोग फर्स्ट प्लेस्ड लाइफ जीते हैं, वहां इनफिडिलिटी के केसेस में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, किन रीज़न की वजह से वो वहाँ पहुँच जाता है, क्या रूट कोज क्या है? क्योंकि मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट भी वाइफ दे सकती है, तो ये दूसरे लोगों के पास जाते क्यों? ऐसा क्या रूट कोज है कि वो उधर की साइड चले जाते हैं? देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कभी भी एक रीज़न नहीं होता, बट निकल के कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? फिर वही आपके कनेक्शन से। इफ़ ऑल द टाइम आप नैगिंग कर रहे हो, हस्बैंड को समझा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वो खुश फील ही नहीं कर रहा है अपने घर में, तो ज़रूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहता है। सबसे पहले इमोशनल कनेक्शन बनता है, जिसे इमोशनल इनफिडेलिटी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो फिजिकल इनफिडेलिटी पे आएगा, स्टार्टिंग यहीं से होती है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिजनेस ट्रिप्स और कांस्टेंट कोलैबोरेशन विद कलीग्स के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट किया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ गए थे अभी, है ना। हर एक कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हम इतना टाइम अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिताते जितना हम अपने पार्टनर्स के साथ बिताते हैं, जो ऑफिस में कोलीग्स रहते हैं उनके साथ बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। बट आपको हमेशा क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपके घर की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज़रूर होना चाहिए आपको, है ना। महादेव की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए बस, क्योंकि महादेव से पवित्र प्यार किसी ने नहीं किया। एक 2020 सर्वे के हिसाब से ये देखा गया कि 50% से ज्यादा लोग बिजनेस ट्रिप्स में चीटिंग एक्सेप्ट करते हैं। आईटी और फाइनेंस जैसे सेक्टर में ये ट्रेंड और भी ज्यादा विजिबल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। लो सेल्फ स्टीम, पास्ट ट्रॉमा, मिड लाइफ क्राइसिस, ये सब लोगों को एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने में मजबूर करता है। 30 और 40 जब लाइफ एक डिससैटिस्फाइड होता है, तब अफेयर्स एक डोपामाइन रश बन जाता है। बॉलीवुड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेस्टर्न मीडिया ने अफेयर्स को एक रोमांटिकाइज कर दिया है। अफेयर्स को अब ओपनली पोर्ट्रे किया जाता है कि ये जैसे एक लव स्टोरी का पार्ट है। माई चॉइस टू मैरी और नॉट टू मैरी, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज। 48% इंडिया में लोग ये मानते हैं कि एक ही टाइम पे दो लोगों से प्यार हो सकता है। सेम सेक्स रिलेशनशिप के डिक्रिमिनलाइजेशन के बाद कई लोग ने सप्रेस्ड आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करने लगा है। तो ये सब कुछ मिला के क्या आप लोग अब मानते हैं कि शादी बेकार हो चुका है? बिल्कुल नहीं, शादी अब भी रिलेवेंट है, लेकिन एक्सपेक्टेशन और रियलिटीज के बीच में कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना होगा। अफेयर्स तब होते हैं जब कपल्स अपने इमोशनल या सेक्सुअल नीड्स के बारे में बात नहीं करते। जब प्यार सिर्फ हैबिट बन जाता है और रिस्पेक्ट मिसिंग हो जाता है, तभी 3rd का एंट्री होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ऐप या रूल बुक में नहीं है। सोल्यूशन है ओपन कन्वर्सेशन, थेरेपी और एम्पैथी। आज के जमाने में स्ट्रॉन्ग रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से बनते हैं। What's the most important decision
you're going to make in your life. What do you think it is? Who you marry? The spouse. The most important decision you make in your entire life is the spouse. Because the wrong one is a disaster. The right one is fantastic. वैसे आप लोग को क्या कहना कमेंट पे जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।